अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, वेलकम बैक टू बुटीक ऑफ शाइस्ता। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ इस ए लाइन शर्ट की कटिंग स्टिचिंग शेयर करने वाली हूँ। चलिए जी, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। यहाँ पर जो मैंने फैब्रिक लिया है वो बहुत ही प्यारे प्रिंट का फैब्रिक है और ऑफ वाइट कलर का इसका कलर है और थोड़ा सा खद्दर वाला फैब्रिक है जो कि ज़्यादातर इस तरह की ड्रेस के लिए यूज़ करते हैं लोग। ये फैब्रिक मेरे पास 2.25 मीटर फैब्रिक है और इसमें जो प्रिंट है वो मैं आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ कि वो बिरछे में है, तो हमें इसे बिरछे में ही स्टिच करना होगा। तो लंबान में हम इसे स्टिच नहीं कर सकते। इस तरह का कभी भी डिज़ाइन हो तो आप इसे बिरछे में स्टिच करें, वरना अगर आप लंबान में करेंगे तो वो लुक ख़राब हो जाएगी, प्रिंट पूरा फैब्रिक ख़राब हो जाएगा, प्रिंट की लुक ही ख़राब हो जाएगी। तो अब हम इसे पहले हाफ फोल्ड करेंगे, उसके बाद 4 फोल्ड करेंगे। तो 4 फोल्ड हम उतना ही करेंगे जितना हमें घेर चाहिए इसके लिए। यहाँ पर जो मैंने घेर रखा है वो राउंड में अगर हम नापेंगे तो 66 इंच पूरे राउंड में इसका घेर आएगा। तो उसका 4 फोल्ड यहाँ पर है 17.5 इंचेस। तो यहाँ पर मैंने इसे इतना ही घेर लेने की कोशिश की है 2.25 मीटर फैब्रिक के हिसाब से कि हमारा जो स्लीव्स है और जो भी बटन पट्टी वगैरह है वो इजीली फैब्रिक में कवर हो सके। तो अब यहाँ पर जो इस फैब्रिक की टोटल लेंथ है चौड़ाई में वो 44 इंच या 43 इंचज़ है। अब यहाँ पर हम ऊपर की साइड की तरफ मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पर जो मैं शर्ट की कटिंग आपको दिखा रही हूँ वो 40 इंच चेस्ट के हिसाब से है। तो 40 इंच चेस्ट के हिसाब से हम यहाँ पर शोल्डर लगाएंगे 7.5 इंचेस और आर्म होल की लेंथ हम लगाएंगे 7.25 इंच पे और कमर का मार्क लगाएंगे हम 14.5 इंच पे। फिर इसके बाद हम इन कमर का और जो चेस्ट का मार्क है यानी कि आर्म होल का मार्क, इन दोनों को सीधा कर लेंगे लाइन से। उसके बाद हमने फ्रंट एंड बैक आर्म होल का निशान लगाना है। यहाँ पर हमने बैक का आर्म होल का निशान लगाना है 7.25 इंच पे और फ्रंट का लगाएंगे हम 6 इंचेस पे। तो चेस्ट के अकॉर्डिंग आर्म होल और तीरे की कटिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप सही से नहीं करते हो कम ज़्यादा करते हो तो कंधा वगैरह जो गिरता है, गला वगैरह जो फैलता है वो इसी वजह से होता है। तो अब यहाँ पर हमने 3.5 इंच नेक की चौड़ाई लगाई है, 1/2 इंच कंधा डाउन किया है। अब हम चेस्ट का निशान लगाएंगे तो 40 का चौथा भाग होता है 10 इंच, तो हम यहाँ पे 10 इंच पे निशान लगाएंगे और 1.5 इंच हम मार्जिन लेंगे एक्स्ट्रा फैब्रिक। और कमर का निशान यहाँ पर मैंने 9.5 इंच पे लगाया है और एक्स्ट्रा मार्जिन हम 1.5 इंच पे लगाकर निशान इन दोनों निशानों को बराबर कर लेंगे। तो इस तरह से हमारे ऊपर की पार्ट की निशान लग जाएंगे सारे प्रॉपर। राउंड में जो हमें यहाँ पर शेप देना होता है वो अक्सर लोग कहते हैं कि हमसे परफेक्ट नहीं दिलता है। तो कई बार ऐसा होता है कि चौक अगर छोटी है उसकी वजह से भी परफेक्ट मार्क नहीं मिल पाता है। तो आप बड़ी और नई चौक का इस्तेमाल करें, यानी कि चौक बड़ी होगी तो आपका बहुत ही अच्छे से शेप आता है, क्योंकि ये पर्सनल मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने खुद देखा है। अब हम यहाँ पर लेंथ लगाएंगे। तो लेंथ मुझे 37 इंचज़ पर रेडी चाहिए, तो हम यहाँ पर 1.5 इंच प्लस करेंगे तो 38 इंच 5 पॉइंट पे हम यहाँ पर मार्क लगाएंगे। तो ये हम लेंथ 1.5 इंच प्लस लेंगे तो ऊपर और नीचे जो हमारा स्टिचिंग होगा तो 37 इंच पे हमारी लेंथ रेडी आएगी। अब यहाँ पर हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। लाइन ड्रॉ करने के बाद हमने यहाँ पर दामन की जो गुलाई देनी है उसकी हम यहाँ पर निशान लगाएंगे। तो आप यहाँ पर 4 इंच 5 इंच या 3 इंच जितना भी आप शेप देना चाहते हैं, जितना भी राउंड देना चाहते हैं उसके हिसाब से ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर 4 इंच लिया है। अब यहाँ पर हम शेप पट्टी से निशान लगाएंगे। तो अगर आप पूरा राउंड रखना चाहते हैं तो इस तरह से मेरी तरह स्केल रखकर शेप दे सकते हैं, लेकिन आप थोड़ा कम शेप देना चाहते हैं तो इस तरह से स्केल रखकर इस पे शेप दे सकते हैं। यहाँ पर मार्किंग करने के बाद हमने आगे की साइड की तरफ निशान लगाना है। ए लाइन शेप का जो हमें निशान लगाना है उसको आप देखें कि नीचे वाले निशान से अगर हम मिलाते हुए इस तरह से निशान लगाएंगे तो
2 इंच या 1.5 इंच फैब्रिक जो है आपका इस तरह से कटिंग में चला जाता है। तो आपने क्या करना है, पहले शेप का निशान लगाना है, उसके बाद जहाँ से आपका फैब्रिक एंड हो रहा है वहीं से आपने स्केल को रखना है और कमर तक निशान लगा लेना है। तो इस तरह से आपका फैब्रिक वेस्ट नहीं होता है, जितना आप घेर ले रहे हो उतना ही आता है, कम नहीं होता है। क्योंकि कई लोगों की प्रॉब्लम होती है, कमेंट्स होते हैं कि उन्होंने कटिंग करते हैं परफेक्ट निशान लगाते हैं लेकिन कम हो जाती है। तो इस तरह से अगर आप कटिंग करेंगे तो आपका घेर जितना आप रख रहे हैं उतना ही प्रॉपर रेडी होगा। सो अब यहाँ पर हम इसकी कटिंग कर लेंगे। सो यहाँ पर पहले हम बैक पार्ट की आर्म होल की कटिंग करेंगे, फ्रंट की हम बाद में करते हैं। अगर आप फ्रंट की पहले कर लेंगे तो बैक एंड फ्रंट दोनों का शेप एक साथ ही आ जाएगा, तो आपकी ड्रेस ख़राब हो जाएगी। सो अब यहाँ पर हम मेन पार्ट्स पर कट लगा लेंगे, इससे हमें बाद में स्टिचिंग करने में और मार्किंग करने में बहुत ईजी रहता है। सो अब यहाँ पर हम फ्रंट पार्ट का यहाँ पर मार्क कर जो किया था वो हम कटिंग कर लेंगे। बैक पार्ट को निकालने के बाद अब हमने जो नीचे की लेंथ में फैब्रिक बचा था वहाँ से हम बटन पट्टी का फैब्रिक लेंगे। तो नीचे की साइड की तरफ कन्नी थी उसे मैंने निकाल दिया है, इससे खिंचाव पैदा होता है, इसलिए कन्नी वगैरह निकाल दिया करें। सो यहाँ पर हमने 3 इंच चौड़ी पट्टी रेडी कर ली है दोनों साइड की तरफ की। अब यहाँ पर हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो स्लीव्स की कटिंग के लिए यहाँ पर मैंने 18 इंच मुझे स्लीव्स रेडी चाहिए, तो मैंने यहाँ पर पूरी 18 इंच ही ली है, क्योंकि नीचे की साइड की तरफ हम 1 इंच फैब्रिक ज्वाइंट करके डिज़ाइन करने वाले हैं। तो यहाँ पर मैंने 3.5 इंच पे निशान लगाना है और इसे सीधा कर लेना है। आगे की जो चौड़ाई है वो हम 7.5 इंच पे लगाएंगे और नीचे की गुलाई 6 इंच या 5.5 इंच पे लगाएंगे और शेप पट्टी से इस तरह से शेप दे लेंगे। तो स्लीव्स के लिए आप शेप देते हैं जब भी तो इस वाले स्केल का इस्तेमाल किया करें, जिससे आप पैंट का शेप देते हैं तो इससे फिटिंग बहुत ही अच्छी आती है स्लीव्स की। तो अब हम कटिंग कर लेंगे, पहले बैक पार्ट की कटिंग करेंगे, उसके बाद इसे ओपन करके फ्रंट पार्ट में जो थोड़ा सा शेप देना होता है स्लीव्स में वो हम शेप दे लेंगे और मेन पार्ट्स पर हम कट्स लगा लेंगे, जैसे सेंटर्स में और जहाँ से हमें सिलाई करनी है वहाँ पर। तो इस तरह से हमारी स्लीव्स कट कर रेडी हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारी इस प्रॉपर ड्रेस की कटिंग रेडी हो चुकी है। सो यहाँ पर मैंने इस वीडियो में आप लोगों को कटिंग और स्टिचिंग एक साथ ही वीडियो में सिखाई है। लेकिन अगर आप लोग इस तरह की लंबी वीडियो देखना पसंद नहीं करते हैं तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं कटिंग की वीडियो पहले अपलोड कर दिया करूं और स्टिचिंग की बाद में। इस तरह से आप लोगों को वीडियो भी छोटी देखने को मिलेगी और 2 पार्ट में आप देख सकते हैं। सो यहाँ पर मैंने नेक की चौड़ाई 3.5 इंच पे ली है और लंबाई भी 3.5 इंच पे ली है। कॉलम बनाकर हम यहाँ पर शेप देंगे, तो राउंड शेप आपने ऐसे देना है जैसे आप बोट नेक का देते हैं, बहुत गहराई वाला नहीं देना है। कॉलर लगाने के लिए कभी भी आप लोग गहराई वाला नेक का शेप ना दें। अब यहाँ पर हमने इसे फोल्ड करना है, फ्रंट वाले पार्ट में हमने इस तरह से सेंटर की कटिंग कर लेनी है। तो इस तरह से हमारे दोनों पैनल अलग अलग रेडी हो जाएंगे। अब यहाँ पर जो हमने बटन पट्टी के लिए फैब्रिक लिया था इसे हमने एक पट्टी में राइट साइड की तरफ फोल्ड करना है और एक में बैक साइड की तरफ। तो अब यहाँ पर जो पहली पट्टी मैं स्टिच कर रही हूँ, यहाँ पर मैंने जो मेन पैनल है कुर्ती का वो मैंने सीधा रखा है और पट्टी को इस तरह से रखा है, आप वीडियो में देख सकते हैं। सो अब हम इसे स्टिच करेंगे। सो यहाँ पर कैमरा ऑफ हो गया था तो इतनी पट्टी पहले स्टिच हो गई। सो यहाँ पर मैंने 1/2 इंच फैब्रिक छोड़ते हुए इसे स्टिच कर लिया है। तो इस तरह से हमारी एक बार पट्टी रेडी हो जाएगी। अब हम इसे फोल्ड करेंगे इस तरह से। तो देखिए यहाँ पर हमारी ये पट्टी बैक साइड की तरफ फोल्ड हो रही है, तो जो भी एक्स्ट्रा मार्जिन है वो हम अंदर की साइड की तरफ करेंगे और इसे इस तरह से स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से हमारा एक पैनल रेडी हो जाएगा। अब हम सेकेंड पैनल को रेडी करेंगे। तो ये कुछ इस तरह से रेडी हुआ है। आप चाहे तो दोनों पैनल को फ्रंट साइड की तरफ भी फोल्ड कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। और अगर आप बिगनर्स हैं, ज़्यादा फिनिशिंग चाहते हैं, तो आप पट्टी की बकरम जो होती है, बकरम की पट्टी इस तरह से इसके ऊपर जितनी चौड़ी आप पट्टी लगाना चाहते हैं इसके ऊपर पेस्ट करके इस पट्टी को अटैच कर सकते हैं, जैसे आप कुर्ते वगैरह की ब्लैकेट बनाते हैं उस तरह से। सो अब यहाँ पर मैंने सेकेंड पैनल लिया है। तो सेकेंड पैनल देखिए हमारा सीधा है और पट्टी को मैंने नीचे की साइड की तरफ रखा है और इस तरह से
से स्टिच कर लिया है। फिर इसे फोल्ड करके हम स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ पर जो हमारी पट्टी है वो फ्रंट साइड की तरफ फोल्ड होने वाली है। तो यहाँ पर आपको थोड़ी फिनिशिंग ज़्यादा देनी है, क्योंकि जो है यहाँ पर हमारे बटन्स वगैरह लगेंगे तो फिनिशिंग ज़्यादा होनी ज़रूरी है, क्योंकि ये फ्रंट साइड की तरफ रहेगी। तो यहाँ पर आपने इस तरह से स्टिचिंग करना है कि जो सिलाई हुई है पहले वाली वो दिखनी नहीं चाहिए। बाकी आप लोग किस तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं मुझे ज़रूर बताइएगा, और जब आप लोग कमेंट्स करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही खुशी होती है, एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है चेहरे पर। सो आप लोग जो है, और आप लोग आजकल मेरे कौन सी ड्रेसेस को वीडियोस को देखकर कौन सा डिज़ाइन ट्राई कर रहे हैं मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अगर अभी तक नहीं की है कोई भी डिज़ाइन ट्राई तो ज़रूर कीजिएगा। सो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे बहुत ही प्यारा सा कमेंट किया था कि उन्होंने डिज़ाइन बनाया है वो बहुत ही अच्छा बना है, और मुझे थैंक यू भी बोला था। सो उसे मैंने इंस्टाग्राम स्टोरी पर भी टैग किया था, अगर आप लोग देखना चाहते हो तो देख सकते हैं। सो इसी तरह के प्यारे प्यारे कमेंट्स करते रहें और मुझे सपोर्ट करते रहें, इसी तरह का प्यार देते रहें। सो यहाँ पर अब हमारी दोनों पट्टियाँ रेडी हो चुकी हैं। अब हमने तले ऊपर रखते हुए इस तरह से 18 इंचेस की लेंथ पे निशान लगाया है। सो 18 इंचेस की लेंथ पे जो मैंने निशान लगाया ऊपर वाला हिस्सा ओपन रखेंगे, बाकी का हिस्सा हम स्टिच कर लेंगे। सो अगर आप पूरा ओपन रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर दोनों साइड की तरफ पूरा ऊपर पट्टियाँ स्टिच की हैं, बटन पट्टी बनाई है। लेकिन यहाँ पर मुझे बंद करना है तो मैंने इसे स्टिच कर लिया है। सो स्टिच इस तरह से किया है कि नीचे से हम सिलाई करते हुए ऊपर तक आए हैं, और जहाँ पे हमने 8 इंचेस पे मार्क लगाया था वहाँ पर सिलाई को रोकते हुए फिर से नीचे की साइड की तरफ 3 से 4 इंच पे ले गए, ताकि सिलाई खुले भी नहीं और मजबूती भी आ जाए। तो इस तरह से मैंने इसे स्टिच कर लिया है। अब हमने बैक पार्ट की नेक की कटिंग करनी है। तो बैक पार्ट की नेक की कटिंग के लिए हमने 1 इंच की गहराई दी है और 3.5 इंच पे चौड़ाई रखकर इसे कटिंग कर लिया है। अब हम बैक और फ्रंट दोनों पैनल के शोल्डर्स को ज्वाइंट कर लेंगे। शोल्डर्स को ज्वाइंट करने के बाद हमने जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे थोड़ा थोड़ा कट कर लेना है इस तरह से। तो जब आप कॉलर को स्टिचिंग करेंगे तो शोल्डर में जो खिंचाव आता है वो नहीं आएगा। और अब हम इसकी 4 फोल्ड करेंगे और प्रॉपर जो ड्रेस की फिटिंग है, मार्किंग जहाँ पर हमें सिलाई करनी है वो हम मार्क कर लेंगे। सो यहाँ पर पहले हम चेक कर लेंगे जो हमने चेस्ट का और कमर का निशान लगाया था वो परफेक्ट है कि नहीं। तो अब यहाँ पर मैंने शेप पट्टी से निशान लगाया है, कमर से रखते हुए पूरा नीचे सिर्फ मैंने 1/2 इंच फैब्रिक छोड़ा है। सो अब यहाँ पर जो हम सिलाई करने वाले हैं वो जो मैंने मार्क लगाया उसे 1/2 इंच दूरी पे मुझे सिलाई करनी है, क्योंकि जो फिटिंग की मैंने मार्किंग की है इससे 1/2 इंच लूज़ रखना है मुझे इस ड्रेस को। सो अब यहाँ पर मैंने फर्स्ट सिलाई कर ली है। अब हम यहाँ पर सेकेंड सिलाई भी कर लेंगे। तो मैं 2 सिलाइयाँ इसलिए करती हूँ क्योंकि अगर वॉश होने के बाद थोड़ा सा फैब्रिक सिकुड़ जाता है तो कस्टमर के पास ऑप्शन होना चाहिए कि वो एक सिलाई को खोलकर दूसरी सिलाई को यूज़ कर सकता है, यानी कि उसकी ड्रेस 1 इंच पूरे राउंड में लूज़ हो सकता है। तो अब यहाँ पर जो दामन ऊंचा नीचा है इसे हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और बराबर कर लेंगे। अगर आप लोग चाहें तो ओवरलॉक वगैरह भी करवा सकते हैं, वरना तो आप मेरी तरह इस तरह से मशीन से सिलाई भी चला सकते हैं। तो हम पहले फर्स्ट फोल्ड करके इसे स्टिच करेंगे, क्योंकि राउंड में यहाँ पर दामन कटिंग हुआ है। तो राउंड में कभी भी आप लोग दामन कटिंग करते हैं तो इस तरह से 2 बार में ही फोल्ड करें, वरना फिनिशिंग नहीं आएगी। सो यहाँ पर जो सिलाई वाला फैब्रिक था उसे मैंने कॉर्नर थोड़ा सा छाट दिया है, इससे दामन फोल्डिंग में फिनिशिंग आएगी और खिंचाव भी नहीं होगा। तो कल वीडियो मैं अपलोड नहीं कर पाई, उसके लिए सॉरी, क्योंकि वीडियो टाइम पर रेडी नहीं हुई थी, इसलिए मैं नहीं चाहती थी कि टाइमिंग बिगड़े, क्योंकि आप सभी लोग को पता है कि मैं 10 PM पे वीडियो अपलोड कर देती हूँ। तो अगर मैं ऊपर नीचे करूँगी टाइमिंग तो काफ़ी लोगों को डिस्टर्ब होगा। सो अब यहाँ पर मैंने स्लीव्स के ऊपर 3 इंच चौड़ी पट्टी को रख के इस तरह से स्टिच किया है, और फ्रंट साइड की तरफ हम जब ओपन करेंगे तो ये कुछ इस तरह से होगा। और पहले हम फर्स्ट फोल्ड करेंगे, उसके बाद सेकेंड फोल्ड करके हम जस्ट जहाँ पर सिलाई की है वहीं पर कर लेंगे। तो इस तरह से स्लीव्स का डिज़ाइन बन जाएगा। सो इस तरह के ड्रेसेस में मुझे ये डिज़ाइन बहुत ही यूनिक और बहुत ही प्यारा सा लगा। आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर। सो फिटिंग की सिलाई के लिए नीचे हमने जितना मार्क किया है उतने पे सिलाई करेंगे, लेकिन ऊपर आते आते थोड़ा लूज़ करते हुए ऊपर हमने 1/2 इंच पे लूज़ कर लेना है, ताकि हमारी स्लीव्स आर्मोल के हिसाब से परफेक्ट बैठे, क्योंकि हमने चेस्ट के पास 1/2 इंच दूरी पे सिलाई चलाई थी। तो अब यहाँ पर स्लीव्स ने आपको किस तरह से ज्वाइन करना है वो आप देख लें कि गहराई वाला हिस्सा आपने गहराई वाले की तरफ ही अटैच करना है। बाकी अगर आप डिटेल में कंप्लीट स्लीव्स की स्टिचिंग और कटिंग सीखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर एक
अलग से वीडियो बना दूँगी, क्योंकि इस तरह की लॉन्ग वीडियोज़ में इस तरह की बातें समझ में नहीं आ पाती हैं। अगर मैं समझाऊँगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। सो यहाँ पर देखिए मैंने इस तरह से स्लीव्स को पकड़ा है और दोनों जॉइंट्स को मिलाया है, ताकि हमारे जॉइंट्स तले ऊपर आए, आगे पीछे ना हो। पहले हम इस तरह से थोड़ा सा टक कर लेंगे, उसके बाद 1/2 इंच फैब्रिक छोड़ते हुए, यानी कि एक चापा जो होता है उसके बराबर ही आपने फैब्रिक छोड़ना है और स्टिचिंग करना है। सो यहाँ पर हमारी ड्रेस बनकर रेडी है। कॉलर बनाना मैंने आप लोगों को इस वीडियो में नहीं सिखाया है, क्योंकि ऑलरेडी मेरे चैनल पर इस वीडियो अपलोड है कॉलर पर, पूरी डिटेल में मैंने आप लोगों को वहाँ पर समझाया है। सो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। सो यहाँ पर हमारी जो ड्रेस बनकर रेडी हुई है, इसमें 2 बटन जो हैं वो ओपन होते हैं, बाकी के सारे बटन शो के लिए मैंने अटैच किए हैं। सो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर ऑल कीजिएगा, इससे आपको मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलेगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।